हेलो स्टूडेंट्स, सो 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम। आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है गुडविल। तो आज हम लोग गुडविल देखने वाले, जिसको हिंदी में कहते हैं ख्याति। तो पहले सवाल उठता है कि गुडविल होता क्या है। तो देखो यार, मेरे हिसाब से गुडविल को डेफिनेशन या फिर उसकी मीनिंग बताने से ज़्यादा अच्छा है कि गुडविल के कॉन्सेप्ट को हमको समझना चाहिए कि गुडविल होता क्या। हम तो प्रैक्टिकल बनाने वाले हैं, तो प्रैक्टिकली उसको अपन को समझना चाहिए। ठीक है, अब चलो हम इसको आपको एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके शहर में, आपके सिटी में एक कपड़े का शॉप है, एक क्लॉथ का बिजनेस है जिसका नाम है, सपोज मान लीजिए महेश बाजार। उस कपड़े का बिजनेस का नाम क्या है? महेश बाजार उस कपड़े का बिजनेस का नाम है। ठीक है, और अच्छा खासा ये बिजनेस डेवलप्ड है। और एक अब तकरीबन अगर देखा जाए तो 30 सालों से क्या कर रहा है, बिजनेस वर्क कर रहा है आपके शहर में। 30 सालों से बिजनेस जो है वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, बिजनेस कर रहा है 30 सालों से। ओके, और इस बिजनेस में तकरीबन एसेट्स ना, मान लीजिए इस बिजनेस में जो एसेट्स है वो 1 लाख रुपए के एसेट्स है। जबकि अगर लाइबिलिटीज की बात की जाए तो इस बिजनेस में लाइबिलिटीज जो है ना वो 40,000 रुपए के लाइबिलिटीज है। अच्छा 40 छोड़ो, 60,000 रुपीज के क्या है यहाँ पे लाइबिलिटीज है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी जगह उसी शहर में आप खुद, ये आप हो, ठीक, ये आप हो, आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हो। आप भी एक क्लॉथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो मैं ऐसे ही ना नरेश बाजार जैसा कोई क्लॉथ बिजनेस स्टार्ट करूं। और आप, कॉमन सी बात है, अगर आप खुद बिजनेस स्टार्ट करो तो अपने नाम पे बिजनेस रखना चाहते हो। और मान लीजिए आपका नाम है अरुण, नाम है आपका। ठीक है, आपका नाम क्या है? अरुण है। तो मान लीजिए आपका अरुण है, तो आप नया बाजार खोलना चाहते हो जिसका नाम है अरुण बाजार। आपने दुकान खोल दिया, क्या नाम से? अरुण बाजार के नाम से। क्या कर दिया? क्लॉथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और आपको उसमें कैपिटल लगाना है सपोज 40,000 रुपए। ठीक है, ओके सर, 40,000 रुपए लगाना है। तो देखिए, इस बिजनेस में एसेट्स 1 लाख के हैं, लाइबिलिटी 60,000 के हैं। ठीक है, इस बिजनेस में एसेट्स 1 लाख के, लाइबिलिटी 60,000 के। तो बताओ इस बिजनेस का कैपिटल कितना रहा होगा? तो बच्चों, इस बिजनेस का कैपिटल रहा होगा 40,000। कैसे आता है कैपिटल? एसेट्स में से लाइबिलिटी अगर माइनस करते तो क्या निकलता है? कैपिटल निकलता है। तो इस बिजनेस का कैपिटल कितना है? 40,000। आप भी उसी रेंज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कपड़े का बिजनेस अरुण बाजार के नाम से, और कैपिटल का आपको कितना लगाना है? 40,000। आप भी कैपिटल लगाना चाहते हो। बताओ आप क्या करोगे? बिजनेस स्टार्ट कर लिए। अच्छा एक बात बताओ, आज अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, जितना ये प्रॉफिट कमा रहा है, क्या आप उसके बराबर का प्रॉफिट कमा पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई ये 30 सालों से काम कर रहा है। क्या जितना इसके पास कस्टमर आते हैं, क्या आपके पास उतने कस्टमर आ पाएंगे? नहीं आएंगे। आएंगे आपके पास भी, ऐसा नहीं कि आप इसको बीट नहीं कर पाओगे, बीट करोगे जरूर, आप बीट करोगे, लेकिन आपको थोड़ा वक्त लगेगा। ये 30 सालों से काम कर रहा है यार, 30 साल से इस्टेब्लिश हो चुका है, अपने मार्केट में प्रख्यात हो चुका है, लोग इसको जानते हैं। बट आप तो अभी भी स्टार्ट किए, अभी बेचारे आप अंडे से निकले, अभी आपको कौन जान रहा है? कोई नहीं जान रहा है ना। तो भाई आप क्या कर सकते हैं? तो आपको इसके लेवल में बनना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? आप आज आप अपने माल को बेचोगे, कस्टमर से इंटरेक्शन करोगे, अपने गुड्स की क्वालिटी को मेंटेन करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, तब आप पहुंचोगे। लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, 5 साल 6 साल 10 साल बाद आप उस लेवल तक क्या हो जाएंगे, पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं। मान लो ऐसा कुछ हो गया, मान लो एक ऑप्शन आया, ऐसा कुछ हो गया कि ये वाला बिजनेस बोलता है, महेश बाजार बोलता है यार मैं बिजनेस को ना बंद करना चाह रहा हूँ, ये बिजनेस को बंद करना चाह रहा हूँ। तो बिजनेस को बंद तो कर रहा हूं, मालिक चला जा रहा है, बट ये बिजनेस को बेचना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? बेचना चाह रहा है। वो बोलता है यार बिजनेस को खरीद लो। ये बिजनेस का, देखो जब भी कभी कोई बिजनेस को आप खरीदते हो तो उस बिजनेस के आपको उस बिजनेस के तमाम एसेट्स आपको मिल जाते हैं, और तमाम लाइबिलिटीज भी क्या होते हैं, आपको मिल जाते हैं। तो वैसे ही हुआ, अगर आप ये बिजनेस को खरीदोगे तो इस बिजनेस के तमाम 1 लाख के एसेट्स आपके, तो तमाम लाइबिलिटीज भी किससे? आपकी। तो बताओ इस बिजनेस का वैल्यू कितना निकला? 40,000 इस बिजनेस का वैल्यू निकला। तो बताओ आप क्या करना पसंद करोगे? आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना पसंद करोगे कि आप नया बिजनेस, आप जमा जुमाया बिजनेस जो है उसको खरीदना पसंद करोगे? अगर देखो आप बोलोगे नहीं सर मुझे मेरा नाम बड़ा प्यारा है, मैं अपने दम पे बिजनेस स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेटा स्टार्ट करोगे, लेकिन आपको यहां से यहां तक पहुंचने में मेहनत तो करना पड़ेगा। कस्टमर से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, काफी कुछ 10 से 15 साल की मेहनत तो करनी पड़ेगी, तब आप इसके लेवल का पहुंच जाओगे। हो सकता है इसको बीट भी कर दो, इसको पार भी कर दो, ओके। लेकिन अगर अभी इस बिजनेस को खरीद लेते हो तो आपको जो 10 साल 15 साल की मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो बच जाएगी, याद रखना। तो बताओ क्या करोगे?
तो ज्यादातर बच्चे ये बोल रहे होंगे सर एक काम करते हैं बिजनेस ही को खरीद लेते हैं, तो अपने को कुछ नहीं करना है, सीधा पैसे देना है और सीधा उस जाके उसके बिजनेस के मालिक को हटा के उसके चेयर में जाकर क्या हो जाना है, चेंबर में जाके हमको बैठ जाना है और बिजनेस तो चलते ही रहेगा, कस्टमर जिनको आना हो तो आएंगे ही, माल जो बिकना है वो तो बिकेगा ही, बिल्कुल जमा जुमाया बिजनेस है। ओके चलिए हम वही काम करते, चलो हम लोग सब जाते उसको खरीदने के लिए, तो हम लोग गए उसके पास खरीदने के लिए, आप गए उसके पास खरीदने के लिए, बोले ठीक है भाई मैं नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं जमा जुमाया बिजनेस को खरीद लेता हूं। तो बताओ अब इस बिजनेस को खरीदना चाहते हो, जैसे इस बिजनेस को खरीदोगे तमाम एसेट्स आपके तो तमाम लाइबिलिटीज भी किससे आपके। तो बताओ इस बिजनेस के लिए आपको कितना रुपए देना है, आपको इसको बिजनेस के लिए 40,000 रुपए क्या करना है, देना है ना। लेकिन जब आप गए तो महेश बाजार वाला जो उस बिजनेस का ओनर था वो आपको बोला नहीं मैं 40,000 में दूंगा, इस बिजनेस का जो सेल्स प्राइस रखा उसने बोला ये बिजनेस को मैं आपको 70,000 रुपीज में दूंगा। कितने में दूंगा, 70,000 रुपीज। अरे ये क्या तमाशा है सर, 40,000 का बिजनेस है तो हमको तो 40 में मिलना चाहिए, 70 में क्यों देंगे हम एक्स्ट्रा पैसा, यानी 40,000 के बिजनेस को क्या 70,000 में देंगे। हाँ क्या करोगे यार, आपने खरीदा करा भी ऐसा, आपने ठीक है बोला, आप मान गए। क्या होता है कई बार कोई चीज हमको जरूरत होती है, हमको आवश्यकता है उस चीज की, उसकी नीड है हमको, तो जो चीज हमको दुगने वैल्यू में भी क्यों ना मिले हम देने को तैयार हो जाते हैं। और जब कभी उस चीज की अपन को आवश्यकता नहीं होती है तो उसके लिए अपन को कितना भी कोई पैसा फ्री में क्यों ना दे दे वो चीज हमको, हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, नहीं भाई हमको चाहिए नहीं क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं उस चीज की, तो मैं क्यों रखूंगा उस चीज को, फालतू मेरे यहाँ वेस्ट होगा। वही चीज इस बिजनेस को आपको चाहिए था, आपको 40,000 का बिजनेस था और आप 70,000 देने को राजी भी हो गए और आप दे भी रहे हो 70,000। बताओ कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो आप, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो। सर हम 30,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो भाई, बेवकूफी नहीं कर रहे हो। 40,000 के बिजनेस को 70,000 में खरीद रहे हो यार, 30,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, बेवकूफी नहीं कर रहे हैं। नहीं आप बेवकूफी नहीं कर रहे हो, इस बिजनेस में कुछ तो ऐसी बात है कि आप 30,000 देने को राजी हो गए, कुछ तो ऐसी बात है। और कुछ तो बात को क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे। समझ में आया, मतलब ये कुछ तो बात क्या है भाई, अब 40,000 देने को क्या राजी हो, 40,000 के बिजनेस के लिए 70,000 देने को राजी क्यों हो जा रहे हो, एक्सेस 30,000 देने को क्यों राजी हो जा रहे हो, क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा बचेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट का पैसा बचेगा, 10 से 15 वर्षों की मेहनत क्या होगी बचेगी, डिस्काउंट का पैसा बचेगा, बहुत कुछ बचेगा। आपको आवश्यकता है इस बिजनेस की करके आप 30,000 एक्स्ट्रा देने को तैयार हो जा रहे हो। जो तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, इसके लिए जो तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो वही उस बिजनेस का क्या कहलाता है, गुडविल कहलाता है। वही क्या कहलाता है, गुडविल। तो यही गुडविल है। तो सवाल उठता है कि जब हम इसके पास खरीदने गए होंगे कैसे उसने एग्जैक्ट वैल्यू लगाया होगा कि मैं 40,000 का मेरा बिजनेस है, मैं 70 ही बेचूंगा, हो सकता है वो 80 भी दे सकता था, हो सकता है वो हमको 60 में भी दे सकता था। उसको कैसे पता चला कि उसके बिजनेस की गुडविल का वैल्यू 30,000 है, तो भैया उसने कंप्यूट किया होगा। और गुडविल को कंप्यूट कैसे करते हैं वो आज हम क्या करना सीखेंगे, निकालना सीखेंगे। तो एक तरह से गुडविल समझ में आया। तो देखो गुडविल भी एक तरह का क्या होता है, एक एसेट्स होता है। क्या होता है, गुडविल भी एक तरह का फिक्स्ड एसेट्स होता है। समझ में आया, बात अगर लिख ली तो बता देते हैं। गुडविल एक तरह का क्या होता है, फिक्स्ड एसेट। सर कैसे फिक्स्ड एसेट, यार बहुत सारे आप एसेट्स परचेस कर रहे हो ना इस बिजनेस के, तो साथ में आप 30,000 रुपए का गुडविल भी तो खरीद रहे हो, तो भी एसेट्स की तरह होता है। क्या होता है, ये गुडविल एसेट्स की तरह होता है। आई बात समझ में, गुडविल भी क्या होता है, एसेट्स की तरह होता है, वो भी फिक्स्ड एसेट्स की तरह होता है। बिल्कुल उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है। दूसरी बात, ये एक तरह का इंटेंजिबल एसेट्स होता है। कैसा एसेट्स होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है कि ये दिखाई नहीं देता। देखो ना, दिखाई दे रहा है क्या, हमको एसेट्स खरीदे वो दिखाई दे रहा है, लाइबिलिटीज खरीदे वो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको गुडविल खरीदे इसको दिखाई दे रहा है क्या, इसका हमको फायदा दिखाई देगा जब हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। आई बात समझ में। तो ये हुआ बच्चों गुडविल का कॉन्सेप्ट, ये है गुडविल। और ये गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम आपको भी सिखाएंगे। वही अपन प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या करेंगे, सीखेंगे कैसे इस महेश बाजार वाले को पता चला होगा कि भाई मेरे बिजनेस का वैल्यू 40,000 है, मुझे 70 में बेचना है। ना तो उसने कम में बोला, ना तो उसने ज्यादा में बोला, कैसे निकाला होगा, देखेंगे कैसे निकाला होगा ये। ठीक है। तो आप बोलोगे सर क्या गुडविल हम लोग जब एसेट्स को बेचते हैं, सॉरी जब हम कभी बिजनेस को बेचते हैं तभी गुडविल कैलकुलेट किया जाता है? नहीं, गुडविल बहुत सारे सिचुएशन में कैलकुलेट किया जाता है। गुडविल जब अपन कोई बिजनेस को सेल करते हैं तो भी गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। जब कभी पार्टनर बिजनेस कर रहे होते हैं, मान लो 2 पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, सपोज पार्टनर ए बिजनेस कर रहा है, पार्टनर बी बिजनेस कर रहा है, दोनों ओल्ड पार्टनर है, कोई नया पार्टनर सी इसमें एंटर करना चाहता है तो भी गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। अब वो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर तो बताऊंगा। ठीक है, अभी बताएंगे फालतू टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, और कब सर गुडविल कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, तब ना गुडविल कैलकुलेट किया जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, कोई फर्म से बिजनेस, जो फर्म से रिटायरमेंट लेता है, अगर कोई भी बंदा या कोई भी पार्टनर अगर फर्म से रिटायरमेंट होता है, फर्म को छोड़कर जाता है, तब भी गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। सर क्यों किया जाता है, जब पढ़ेंगे वो चैप्टर तब हम डिस्कस करेंगे। ओके। जब कभी 2 फर्म, पार्टनरशिप फर्म ए है फर्म बी है, दोनों आपस में मिल रही होती है,
मिलकर बिजनेस करने वाली बात होती है, एमलगमेशन होता है, तब भी गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। सर क्यों किया जाता है? जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे ना यार, क्या जल्दी है, आई बात समझ में। तो ये होता है गुडविल का कॉन्सेप्ट। क्या होता है गुडविल का कॉन्सेप्ट? ओके। इसके अलावा थ्योरी में कुछ बातें हैं जो थोड़ा थोड़ा बातों में अपन कर लेते हैं। देखो गुडविल का बहुत सारे नेचर होते हैं। जैसे नेचर वाइज गुडविल को ना डिफाइन किया गया है 4 कैटेगरी में, ठीक है। सबसे पहला होता है कैट गुडविल, कैट नेचर गुडविल। आपके बुक में होगा कैट नेचर गुडविल, कैट नेचर गुडविल। तो समझ में आ गया गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल कैसे बनती है। भाई आपका कुछ पैसा बच रहा था करके, तो आपने इस पर इन्वेस्ट किया और गुडविल काफी लंबे समय की मेहनत के बाद क्या होती है, गुडविल बनती है। हर किसी का एक गुडविल होता है, ठीक है क्या, और वो प्रॉफिट अर्न करने में बड़ा हेल्पफुल होता है गुडविल। हमेशा हर चीज का गुडविल होता है। और देखो कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो एकदम से उसकी गुडविल नहीं होती है। देखो जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पहले क्या होता है, गुडविल समय के हिसाब से बनती है। आपके बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं। सबसे पहले कि आपकी क्वालिटीज होती है कि वो गुडविल आप जब बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी क्वालिटी क्या है। जब आप कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पहली बार जब बिजनेस स्टार्ट करते तब अपन को पता नहीं होता, हमको पता होता सिर्फ कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे आजू बाजू वालों को पता नहीं होता। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं, शॉप ओपन करते हैं, धीरे से अपन क्या पड़ोस वालों को पता चलता है अच्छा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, छोटी सी गुडविल बनी। फिर धीरे धीरे आपके मोहल्ले वालों को पता चलता है, फिर मोहल्ले से वो शहर को पता चलता है, शहर से आसपास के गांव को पता चलता है, गांव से और 2-4 शहर को पता चलता है। धीरे धीरे पूरे देश में बात फैल जाती है जब आप बिजनेस करते हो। तो ऐसी गुडविल धीरे धीरे क्या होता है, पनपता है, ठीक है। जब हमने भी अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था, जब हमने भी कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था, शारदा कॉमर्स कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था, तब आज से 7-8 साल पहले तक शारदा कॉमर्स कोचिंग का नामो निशान नहीं था। लेकिन आज के डेट पे अगर आपको पढ़ना होता है तो आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से सुन के तो आए ना, ये भी तो एक तरह की क्या है, गुडविल ही तो है। तो ये होता है गुडविल। कई बार अपन क्या करते हैं, गुडविल के रूप में अपने नाम को क्या करते हैं, बेचते हैं, उसमें भी मुनाफा कमाते हैं। कैसे सर? देखो अगर ये महेश बाजार अपने बिजनेस को बेचता नहीं, अगर ये महेश बाजार अपने बिजनेस को बेचता नहीं, बोलता मैं बिजनेस को नहीं बेच रहा हूँ, मैं बिजनेस को नहीं बेचता, वो बोलता ठीक है आप क्या कर रहे थे, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, वो बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, करो आप नया बिजनेस स्टार्ट। किस नाम से स्टार्ट करो? बोले अरुण नाम के बिजनेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो बोला यार फालतू मेहनत करोगे। महेश बाजार वाला बोला उसका बिजनेस चल रहा है, महेश बाजार वाला बोला यार फालतू मेहनत करोगे, अरुण नाम से चालू कर रहे हो, आज चलेगा, हो सकता है आपको मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है मुझे बीट भी करोगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल 12 साल की मेहनत लगेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। एक काम करो ना, तुम बिजनेस में कैपिटल लगाओ, तुम्हारा बिजनेस में तुम ही पैसा लगाओ, सारे पैसे तुम लगाओ, सारा कैपिटल तुम लगाओ, सब कुछ तुम लगाओ, नाम सिर्फ मेरा लगा दो। सीधा क्या ले लो, नाम मेरा खरीद लो, महेश बाजार। क्या ले लो, नाम सिर्फ मेरा खरीद लो, महेश बाजार। मुझे अपने प्रॉफिट का हर साल जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसका 10% मुझे दे देना, ये बोल रहा है। 10% क्या कर देना, दे देना। ऐसा भी तो होता है फ्रेंचाइजी, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइजी। मतलब अपना नाम सेल कर देना। गुडविल के रूप में हम अपना नाम भी क्या करते हैं, किसी को सेल कर देते हैं। यानी कि एक प्रकार से ये सेलेबल एसेट्स है, सेल करा जा सकता है, इसको क्या किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है ना। हाँ तो मैं बात कर रहा था गुडविल के नेचर के बारे में बात कर रहा था, गुडविल के नेचर के बारे में बात कर रहा था। तो गुडविल का अलग अलग नेचर होता है। सबसे पहला होता है कैट गुडविल, कैट नेचर्ड गुडविल। कैट का क्या नेचर होता है बच्चों? कैट का नेचर होता है, कैट का नेचर क्या होता है, देखो जब कोई कैट किसी बिल्ली को अगर कोई जगह पसंद आ जाता है, कोई घर पसंद आ जाता है, तो उस घर में रहना पसंद करती है। उसको मालिकों से मतलब नहीं होता। आज मालिक घर छोड़कर कहीं और नया घर खरीद ले या किसी और जगह में जाकर रहना स्टार्ट कर दे, वो उसके साथ नहीं जाएगी, वो उसी जगह पे रहेगी। वैसे क्या होता है, कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनसे जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मान लीजिए कोई बिजनेस है, अब ये बिजनेस है और यहाँ पे क्या है, गुडविल है, ठीक, उसका गुडविल है, खुद का वो बिजनेस है और उसका गुडविल है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैट नेचर गुडविल, मैं बात कर रहा हूँ कैट नेचर गुडविल की। तो मान लो बिजनेस का जगह क्या हो गया, चेंजेस हो गया, बिजनेस हट के कहीं और चला गया। अभी बिजनेस यहाँ से हट गया बट उसकी गुडविल वहाँ नहीं हटेगी, गुडविल वहीं की वहीं रहेगी। मतलब कैट नेचर गुडविल, मतलब बिल्ली वहीं की वहीं रहेगी, मालिक भले कहीं भी चले जाए, बिजनेस कहीं भी चले जाए। तो वैसे क्या होता है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस के ओनर से मतलब नहीं होता, उनको उस जगह से मतलब होता है। मुझे अगर पसंद है कि भाई मैं उसी जगह से माल खरीदना है मेरे को, तो मैं मालिक कोई भी बदल जाए, बिजनेस कहीं भी चले जाए, कोई नया बिजनेस वहाँ पे आ जाए, मैं माल उसी जगह से खरीदूंगा, मैं माल उसी जगह से खरीदूंगा। समझ में आया? अगर राशन कोई बुधवारी बाजार से अगर परचेस करता हूँ जाकर, तो भाई, और बुधवारी बाजार के किसी एक दुकान से अगर मैं राशन परचेस करता हूँ, तो मैं उसी जगह से राशन परचेस करूंगा। भले उसका मालिक कहीं और जाके अपना दुकान खोल ले, कोई दूसरा नया आदमी खोल लिया ना वहाँ पे दुकान, तो मैं उसी जगह से माल क्या करूंगा, खरीदूंगा। जगह का बड़ा इफेक्ट पड़ता है, समझ में आया? प्लेस का बड़ा इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। ओके, इसको बोलते हैं कैट नेचर्ड गुडविल।
दूसरा होता है स्टूडेंट डॉग नेचर गुडविल। डॉग नेचर गुडविल, डॉग का क्या होता है, डॉग की खासियत क्या होती है, कुत्ते की खासियत क्या होती है, वो बड़ा वफादार होता है, अपने मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार होता है। मतलब जहाँ जहाँ मालिक जाएगा वहाँ वहाँ जाएगा, मतलब वो मालिक के साथ होता है। अगर उसका मालिक करोड़पति है, बंगले में रह रहा है, तो उसके साथ बंगले में रहेगा। कल को मालिक अगर गरीब हो जाता है और छोटे से मकान में जाके रहता है, तो कुत्ता भी उसके साथ छोटे से मकान में जाके क्या करेगा, नहीं रहेगा। मतलब बिजनेस का ओनर जहां जहां जाएगा उसकी गुडविल भी वहां 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 क्या होगी, जाएगी। मतलब कस्टमर, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो प्लेस को इफेक्ट, मतलब महत्व नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो उस बिजनेस के ओनर को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर मुझे उस बिजनेस के ओनर से लगाव है, मैं अगर कस्टमर हूँ, मुझे उस बिजनेस के ओनर से लगाव है, तो वो आज बिजनेस अगर बुधवारी बाजार में कर रहा है और कल को अपने दुकान को वो शनिश्री बाजार में शिफ्ट कर लेता, तो मैं शनिश्री बाजार से माल जाकर क्या करूंगा, खरीदूंगा। फिर वो आके अगर व्यापार विहार में शिफ्ट हो जाता, तो मैं व्यापार विहार से माल जाके खरीदूंगा। मतलब जहां मालिक जाएगा, कस्टमर भी, यानी उसकी गुडविल भी उसके साथ साथ क्या होगी, जाएगी। इसको बोलते हैं डॉग नेचर गुडविल। ओके, देन नेक्स्ट होता है रैट नेचर गुडविल। रैट नेचर गुडविल मतलब चूहे की स्वभाव वाली ख्याति। चूहा, देखो रैट का क्या नेचर होता है, रैट जो होता है वो किसी का नहीं होता। वो आज इस घर में है तो कल बाजू वाले घर में है, परसों बाजू वाले घर में है। वैसे कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको ना तो जगह से मतलब होता है, ना तो उन लोग को बिजनेस के ओनर से मतलब होता है। यार मुझे जहाँ ठीक लगा मैंने वहाँ से माल क्या खरीद लिया, ठीक है। जहाँ से मुझे ठीक लगा मैंने वहाँ से माल क्या कर लिया, परचेस कर लिया। ये मेरी क्या होती है, खासियत होती है भाई। मेरा मतलब मुझे क्या है, मुझे यार जगह वगह से मतलब नहीं, मुझे जहाँ माल मिल जाए वहीं मैंने माल क्या कर लिया, परचेस कर लिया, ठीक है। उसको कहते हैं अपन लोग क्या, डॉग नेचर गुडविल। और नंबर 4 जो आजकल नया नया जुड़ गया है आप लोग के सिलेबस में, अपन थ्योरी में देखते हैं, वो होता है रैबिट नेचर गुडविल। रैबिट मतलब खरगोश। खरगोश का क्या नेचर होता है, खरगोश जो होता है वो तेज तेज भागता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं भागता। वैसे कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको तेज तेज तो भागते, बड़े एडवांस तो होते, बट वो चाहते हैं यार हमको सुविधा बड़ा ज़्यादा मिले, ज़्यादा हमको दूर दूर नहीं जाना पड़े, आसपास से ही खरीद ले। अगर उनके घर के सामने आ गया माल, ऑनलाइन बिजनेस समझ लो, उनके अगर डोर में आ गया माल, कुछ भी बिजनेस, जो भी चीज़ चाहिए तो वहीं से वो माल क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। आई बात समझ में। या मॉल जाकर उनको सुविधा चाहिए, उनको फैसिलिटी चाहिए, तो वो सब चीज़ें हैं, तो होता है रैबिट नेचर गुडविल। तो इस तरह के गुडविल होते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ गुडविल होते हैं यार। अगर मैं थ्योरी पढ़ाने बैठूंगा तो फिर बड़ा टाइम हो जाएगा, और थ्योरी पढ़ने तो हम लोग बैठे नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रैक्टिकल की। तो चलिए हम इसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल की। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों के क्वेश्चंस में अगर जो हम लोग जैसे प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करेंगे, गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब हमने महेश बाजार का बिजनेस परचेस करने गए थे और हमको 40,000 रुपये के बिजनेस के बदले में 70,000 रुपीज़ देना पड़ा था, जो हमने गुडविल का 30,000 दिया था, वो 30,000 आया कहाँ से होगा। महेश बाजार के अपने मन से लगा दिया होगा 30,000? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो कुछ कैलकुलेट किया होगा, ना कम ना ज़्यादा। अगर सोचो, अगर वो गुडविल को कैलकुलेट नहीं करता, अपने मन से लगाता, तो हो सकता है वो कम लगा दिया होगा तो हमारा फायदा हो गया, या मान लो उसने ज़्यादा लगा दिया तो हमारा नुकसान हो गया, है ना। तो ये सब बातें चलते रहती है। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो आज हम जो प्रैक्टिकल बातें वो देखने वाले हैं, गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले सीखेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल को वैल्यूएट करने के मेथड्स कितने होते हैं। तो गुडविल के वैल्यूएशन के तकरीबन 4 मेथड्स होते हैं ना। सबसे पहले 4 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एंड देन फिर होता है एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड। ओके, ये होता है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो यार, गुडविल जब भी कैलकुलेट करना, कैसे गुडविल होगा। देखिए, आप आज स्टूडेंट हो, जब आप अपने क्लास में पढ़ते हो, स्कूल में रहते हैं, देखो आपके स्कूल में भी स्टूडेंट लोगों का गुडविल बना हुआ है। बोलते हैं ना, अरे यार वो लड़का बड़ा अच्छा पढ़ता, वो लड़की बड़ा अच्छा पढ़ती, उसका परसेंट बड़ा अच्छा आया था। गुडविल बना, टीचर लोग की नज़र में भी गुडविल बने रहता है। किस बेसिस पे गुडविल बनता है, आपके परसेंटेज के बेसिस पे। अगर आप भी अपना परसेंट ज़्यादा लाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके क्लास में, आपके स्कूल में आपकी गुडविल बन जाएगी। वैसे ही बिजनेस के साथ होता है। कोई भी बिजनेस का गुडविल स्ट्रॉन्ग या बड़ा गुडविल, महंगा गुडविल किसका बोला जा सकता है। मान लो बहुत सारे यहाँ बिजनेस है, कोई भी बिजनेस का अगर मैं गुडविल की बात करूँ, किसका गुडविल हाई हो सकता है, मैं अगर बात करूँगा, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। आप बोलोगे सर कौन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। जो बिजनेस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है उसकी गुडविल ज़्यादा हाई होगी। सही बात है।
तो ऐसे यानी कि क्या होता है, जब अपन को किसी स्टूडेंट के गुडविल को डिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, उसका परसेंटेज देख के डिफाइन करते हैं। अगर किसी बंदे का गुडविल अपन को डिफाइन करना तो उसकी इनकम देख के अपन गुडविल डिफाइन कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। और जब कभी किसी बिजनेस का गुडविल अपन को डिटरमाइन करना है तो फिर वहां बेसिस क्या होता है, वो होता है बेसिस तुम्हारा प्रॉफिट। तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो इस प्रकार प्रॉफिट से अपन गुडविल क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला बात आती है किसकी, नंबर 1 मेथड अपन डिस्कस करेंगे एंड दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात करेंगे अपन, एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में अपन लोग क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। देखिए सर एवरेज प्रॉफिट क्यों, पहली बात तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, कैसे एक्चुअली होता है, क्या है। अब जैसे मान लो कोई बिजनेस है, अब वो 2010 में स्टार्ट हुआ, 2010 में उसने 10,000 प्रॉफिट कमाया, 2011 में उसने 12,000 प्रॉफिट कमाया, 2012 में मान लो उसने 14,000 प्रॉफिट कमाया, फिर 2013 में उसने मान लो 15,000 प्रॉफिट कमाया। ऐसे करके अलग अलग सालों पे वो अलग अलग प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि गुडविल हर साल कैलकुलेट नहीं होता, गुडविल एक स्पेशल ओकेशन पे कैलकुलेट होता है। अब जैसे मैं बताया था ना, गुडविल हमेशा कैलकुलेट नहीं होगा। जब बिजनेस को सेल कर रहे हो तो गुडविल कैलकुलेट होता है, जब आप किसी को फ्रेंचाइजी दे रहे हो तो गुडविल आप कैलकुलेट करोगे अपने बिजनेस का, और जब कभी आप कोई नया पार्टनर एंट्री ले रहा है तो बिजनेस गुडविल कैलकुलेट होता है, जब कभी कोई पार्टनर जाता है तो बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट होता है। तो अलग अलग ओकेशन पे, अब ये जो ओकेशन मैंने बोला वो क्या हमेशा हर साल होते रहता है कि हर साल आप बिजनेस बेचते हो या हर साल किसी को फ्रेंचाइजी देते हो ना। तो वही चीज है कि गुडविल जो होता है कभी कभार एक स्पेशल ओकेशन 5 साल 10 साल 6 साल 8 साल बाद बीच में कभी क्या होता है, गुडविल कैलकुलेट होता है। और प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, और प्रॉफिट के हिसाब से मैंने बोला कि गुडविल जो अपन डिटरमाइन करते हैं वो प्रॉफिट के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं। और यार प्रॉफिट का नेचर ऐसा तो नहीं होता कि हर साल फिक्स प्रॉफिट होगा। कोई अपन कोई जॉब कर रहे हैं जो कोई हमारा, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब थोड़ी ना कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट आज कम है तो कल ज्यादा होगा, या सॉरी आज भी उतना ही है और हमेशा उतना ही रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है। हर साल प्रॉफिट बदलता रहता है। और अब मान लीजिए अपन गुडविल 4 साल में कैलकुलेट कर रहे हैं, 4 साल में एक बार गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 4 साल का प्रॉफिट लेंगे, सब साल का अलग अलग होगा। तो अगर उसको एक बार में बोलना है तो आप क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे, सीधा एवरेज। ठीक है, सीधा क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट की अगर वो बराबर बराबर कमाता तो कितना कमाता है। एवरेज क्या डिफाइन करता है कि भाई अगर वो इक्वली कमाता तो कितना कमाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा बड़ा डिजिट छोड़ के छोटा डिजिट ले लेता हूँ, 100 रुपये ले लेता हूँ, 200 रुपये ले लेता हूँ, 300 रुपये ले लेता हूँ और 500 रुपये ले लेता हूँ, चलो तो बताइए इसका एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 500 डिवाइड बाय कितना, 4, कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 5 11, यार 11 हो जाएगा ना, चलो ऐसा ले लो, 400 ले लो। ठीक है, 400 कमाया होगा, मान लो चौथे साल में 400 कमाया होगा, 2 1 3 300 600 1000 डिवाइड करोगे 250 रुपया, यानी कुल मिला के इस बिजनेस ने 1000 प्रॉफिट कमाया 4 साल में। तो अगर हर साल की बात करोगे 250 250 250 और 250 अगर बराबर से देखा जाए तो क्या माना जाएगा, 250 250 250 ये बिजनेस क्या करता होगा, प्रॉफिट कमाता होगा ना। एग्जैक्ट प्रॉफिट देखा जाए एवरेज प्रॉफिट तो उसको 250 बोला जा सकता है। ठीक है, यही एवरेज प्रॉफिट है। तो चलिए बात करते हैं आगे अपन लोग। तो देखिएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू, जब भी गुडविल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ले लो, जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसको ले लो, ठीक है, इनटू कर दो नंबर ऑफ परचेस ईयर। नंबर ऑफ परचेस ईयर, जितना साल आपको बिजनेस स्टार्ट करके हुआ है या बिजनेस को खरीद कर हुआ है उतने साल का आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जितने साल के बाद आप गुडविल निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल आएगा तुम्हारा गुडविल का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटरमाइन आ जाएगा। आप बोलोगे सर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्यों निकाला, लिखाया आपने, बताते हैं। एवरेज प्रॉफिट पहले सीखो, देखो ये तो हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो होता है एवरेज प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट के बारे में, कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले पास्ट प्रीवियस ईयर के कुछ प्रॉफिट का टोटल ले लो, जैसा भी मैंने सिखाया आपको, डिवाइडेड बाय कर लो नंबर ऑफ ईयर, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है, जितने साल का ईयर्स होगा, जैसे 4 साल अभी था, उसको डिवाइड कर दो, आपका एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, निकल आएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सर ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है। चलो अब ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो हम आपको क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए मैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। बच्चों ये बहुत अच्छे समझना, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते, क्या होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या इसको एक्चुअल एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट भी कहा जा सकता है।
क्या होता है देखें, सुनिए। मान लो आप प्रॉफिट कमाते हो, कोई भी प्रॉफिट आपने कमाया, कोई भी आपने प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है। मान लो प्रॉफिट क्या है, बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट है, मीन्स एडजस्टमेंट प्रॉफिट है। अब सुनना, देखो होता क्या है यार, मान लीजिए आप क्लास में बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, अभी आपकी गुडविल की बात करते हैं। मान लो आप क्लास में बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, और हम लोग सब क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी टीचर भी आपको बोल रही है यार तुम्हारा ना इस साल ना 90% से तो नीचे आएगा नहीं, कंफर्म है यार 90% से नीचे तुम्हारा परसेंट आएगा नहीं। हर कोई बोल रहा, तुमको भी अपने आप में यकीन है 90% से नीचे आएगा नहीं। मतलब तुम्हारी गुडविल कितने की, 90% के बराबर की गुडविल है, क्लास में तुम्हारा जो इमेज है वो 90% के बराबर का इमेज है तुम्हारा, ठीक है। अब मान लो रिजल्ट आया, अब एग्ज़ाम के समय मान लो आपका तबीयत बड़ा ख़राब हो गया, या कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ अनहोनी हो गई, तो इस वजह से क्या हुआ, आप पेपर एग्ज़ाम देने गए, वैसा मेंटली आपका सिचुएशन नहीं था, लेकिन सडनली आप वैसा सिचुएशन आ गया और आप एग्ज़ाम देने गए और आपका परसेंट 90% ना आकर आपका 80% आया, ठीक। तो क्या आपकी वैल्यू गिर जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप बंदे काहे के थे, 90% के बंदे थे, लेकिन आपका 80% आ गया क्योंकि आपको कुछ एबनॉर्मल लॉसेज हो गए थे, कुछ एबनॉर्मल आपके साथ सिचुएशन आपके साथ कुछ दुर्घटनाएं घट गई थी, कुछ नॉर्मल इवेंट्स हो गए थे आपके साथ। तो इस वजह से क्या हुआ, आपके साथ ऐसा हो गया, इस वजह से आपका क्या हुआ, परसेंट जो है वो लो हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ होता तो तब तो आप प्रॉफिट का तब तो आप अच्छा खासा परसेंट ले आते। अगर ऐसा नहीं होता तो पक्का आप 90% लाते, ठीक है। वैसे ही बिजनेस के साथ होता है, बिजनेस प्रॉफिट तो कमाती है, ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट तो कमाती है, लेकिन कई बार बिजनेस को कुछ ना एबनॉर्मल लॉसेज हो जाते हैं, एबनॉर्मल लॉसेज हो जाते हैं। कैसे लॉसेज हो जाते हैं? एबनॉर्मल लॉसेज मींस देखो, हम लिखते हैं यहाँ पे एबनॉर्मल लॉसेज हो जाते हैं, मतलब ऐसे लॉस जो हर साल तो नहीं होंगे। अगर वो लॉस नहीं हुआ तो पक्का बिजनेस प्रॉफिट कमाता, और ये ऐसे लॉसेज है जो हमेशा नहीं होंगे, कभी कभार होंगे, हो जाते कभी कभी यार, गलती से हो जाते। अगर वो नहीं हुआ होता तो पक्का हम इतना प्रॉफिट कमाते, उतना हम डिजर्व करते थे। तो क्या क्या होते हैं एबनॉर्मल लॉसेज? जैसे कि लॉस बाय फायर एंड एक्सेट्रा। कोई भी देखो, कोई भी गुड्स या एसेट्स लॉस बाय फायर, या कोई भी गुड्स लॉस हो जाता है। लॉस बाय फायर मतलब कुछ चीजें, यार मैं लॉस बाय फायर क्यों लिख रहा हूँ यार, सीधा लिखता हूँ ना मैं डायरेक्ट, लॉस ऑफ गुड्स। क्या बोलूंगा मैं? लॉस ऑफ गुड्स और एसेट्स। कोई भी एसेट्स या गुड्स क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, किसी भी कारण से लॉस हो जाते हैं। फायर की वजह से लॉस हो जाए या चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या ये हमेशा होगा? नहीं सर, हमेशा तो ये नहीं होगा। तो ये लॉस ऑफ गुड जो है वो एबनॉर्मल लॉस है। मतलब अगर ये नहीं हुआ होता, अब माल का जलना या एसेट्स का जलना, चोरी होना, यार ये कैजुअली है, हमेशा नहीं होता, ये हर साल नहीं होता। अगर ये नहीं हुआ तो पक्का हम प्रॉफिट क्या करते, कमाते। सही बात है ना। उसी तरीके से और क्या हो सकता है एबनॉर्मल लॉस? जैसे कि क्या हो जाना, बैड डेब्ट्स हो जाना, पैसा डूब जाना। कई बार कस्टमर को माल देते, पैसा क्या हो जाता है, डूब जाता है। ये भी तुम्हारा क्या है, एक तरह का लॉस है। तो भाई ये लॉस ऐसा लॉस है जो हमेशा नहीं होगा। क्या पैसा हर साल डूबता है? नहीं सर, पैसा हमेशा तो नहीं डूबता है, कभी कभार क्या हो जाता है, हमारा पैसा क्या हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है। और भी अदर एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो देखो, तो ये प्रॉफिट जो आया होगा इसमें लॉस घट गया होगा ना, एबनॉर्मल लॉस घट गया होगा कि नहीं हो गया होगा? घट गया होगा सर, एबनॉर्मल लॉस घट गया होगा, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस क्या हो गया होगा, घट गया होगा। अगर मान लो, देखो हम जो गुडविल निकालने बैठे हैं वो अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट का निकालने बैठे, जो हमारी कैपेबिलिटी है उसका हम लोग निकालने बैठे हैं। तो ये कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन अगर हमारे साथ हो जाता है, हमारे बिजनेस में अगर कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाता है, तो उसको हमने जो प्रॉफिट आया होगा उसमें घट के आया होगा। अगर नहीं होता तो हमारी पक्की कैपेबिलिटी थी कि हम उतना प्रॉफिट कमाते, तो हम अपनी कैपेबिलिटी का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि वो घट गया था, क्योंकि वो क्या कर दिया गया था, घटा दिया गया था। एबनॉर्मल लॉस को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। सर आप क्यों जोड़वा रहे हो एबनॉर्मल लॉस को? क्योंकि भैया ये प्रॉफिट में लॉस घटा दिया गया होगा, और ये ऐसा लॉस है जो बार बार नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, हो जाता है कभी कभी। अगर वो नहीं हुआ होता तो पक्का अपनी हमको क्या निकालनी, गुडविल निकालनी है। गुडविल मींस अपनी कैपेबिलिटी का प्रॉफिट निकालना, अपने दम का प्रॉफिट निकालना है। तो अगर हमने प्रॉफिट अगर कमाया, उसमें कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया है, घटा दिए थे गलती से, आप उसको क्या कर दो, जोड़ दो। आई बात समझ में? ओके, ठीक है। इसी तरह इसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, या फिर इसको ना नॉन रिकरिंग लॉस भी बोला जा सकता है। नॉन रिकरिंग लॉस मतलब बार बार ना होने वाला लॉस बोला जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसी प्रकार क्या होता है, कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन हो जाते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल गेन हो जाते हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है सर? देखो, जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो
तो कुछ ऐसे प्रॉफिट हो जाते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। यार मान लो हमारा कपड़े का बिजनेस है, तो हमारा प्रॉफिट कहाँ से होगा, हमारा इनकम क्या सोर्स क्या होगा, हमारा इनकम का सोर्स क्या होगा, हमारे इनकम का सोर्स होगा कि जो हम कपड़ा बेचे उसका जो सेल्स प्राइस आएगा वही हमारा इनकम का सोर्स है, सेल्स है। लेकिन कई बार हम अपने प्रॉफिट में, जैसे मान लो हमारी कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग बेचा, उसमें हमको प्रॉफिट हो गया, तो भी अपन क्या कर देते, प्रॉफिट में जोड़ देते ना। हमने कोई बिल्डिंग बेचा, हमको प्रॉफिट हो गया, वहां से कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचा, वहां से प्रॉफिट हो गया, उसको भी हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या हम बिजनेस बिल्डिंग बेचने का बिजनेस करते हैं, वो तो कैजुअली इनकम है, कभी कभार वो इनकम क्या हो जाता है, सही बात है। या मान लो हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया रहा, उस पर इनकम हुआ, उसको भी अपन क्रेडिट साइड लिख देते हैं, सही बात है। क्या हम इन्वेस्टमेंट करने का बिजनेस करते हैं, अरे भाई वो तो कैजुअल इनकम है। हमारे बिजनेस का, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस गुड्स का हम बिजनेस कर रहे हैं, उससे अपन को पर्टिकुलर जो प्रॉफिट हो रहा है उसकी बात करनी है। तो ऐसे इनकम, एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर जोड़ दिया गया है, जैसे क्या, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स बेचा है या कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह बेचा है, तो उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो गया है, तो क्या बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं सर, वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, जुड़ गया है ना। क्या कर दो, ऐसे प्रॉफिट को घटा दो, क्योंकि आपको अपनी कैपेबिलिटी का प्रॉफिट क्या करना है, निकालना है। ओके, क्या कर दो, इसको घटा दो। आई बात समझ में? ठीक। उसी जगह और क्या हो सकता है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो गया, उसको भी क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। इसी प्रकार कोई इसी प्रकार इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट में इनकम हुआ, उसको क्या कर दो, घटा दो। और इन्वेस्टमेंट में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इंटरेस्ट हो सकता है। मान लीजिए आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो आपके बिजनेस का इनकम है? नहीं सर, वो तो नॉर्मल इनकम है, कैजुअल इनकम है। और क्या हो सकता है, डिविडेंड भी आपके कोई कंपनी के शेयर्स खरीदा, वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है, क्या आप बिजनेस शेयर वगैरह का बिजनेस करते हो क्या? नहीं भाई, वो तो कैजुअल इनकम हो, कैजुअली हो गया। आपका बिजनेस क्या था, कपड़े बेचने का बिजनेस था, तो आपको सिर्फ सेल्स, जो कपड़े बिजनेस से जो इनकम होता है उसी को शामिल करना है। गलती से आपने क्या कर दिया, ऐसे इनकम को भी इसमें प्रॉफिट में जोड़ दिया है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, उस चीज का आप बिजनेस नहीं करते हो, तो वैसे इनकम को क्या कर दो बच्चों, घटा दो। गलती सुधारो। आपका सिर्फ मकसद क्या है, गलती आपको अपनी कैपेबिलिटी का प्रॉफिट निकालना है। कैसे सर, वो प्रॉफिट में जो लॉस घटा दिया गया था, जिसको बार बार होने का कोई चांस नहीं था वो लॉस का, तो क्या कर देते हैं, वो लॉस को अपन जोड़ देते हैं। अगर कोई प्रॉफिट उसमें जुड़ी हुई है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी, तो उस प्रॉफिट को अपन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आई बात समझ में? ओके, इसको अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक इसी प्रकार अगर कोई नॉर्मल लॉस है, क्या है, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल एक्सपेंसेस है, बिजनेस एक्सपेंसेस है नॉर्मल, जिसको घटाना चाहिए था बट नहीं घटाया गया, विच वॉज नॉट डेबिटेड, उसको डेबिट नहीं किया गया था, उसको माइनस नहीं किया गया था। अगर नहीं किया गया था तो घटा दो। सर क्या होगा नॉर्मल में, क्या क्या हो सकता है नॉर्मल में, जैसे कि क्या क्या हो सकता है नॉर्मल लॉस या फिर एक्सपेंसेस की अगर बात करें, तो जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि कुछ सैलरी वैलरी वगैरह है, सैलरी देना है, या सैलरी ही नहीं यार, आप किसी प्रकार का इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस हो गए, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हो गए, या कोई भी बिजनेस एक्सपेंसेस जो नॉर्मली बिजनेस एक्सपेंसेस में आते हैं, उस टाइप का एक्सपेंसेस है, उसको आपने क्या कर दिया गया है, घटाना था, लेकिन आपने घटाया नहीं है, तो घटा दीजिए आप। मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो बिजनेस का तो है परंतु उसको घटाया नहीं गया है, तो घटा दो। ठीक है। उसी तरह ऐसा कोई भी इनकम जो बिजनेस का रेगुलर इनकम है और उसको आपने क्या किया था, नहीं जोड़ा है, रेगुलर इनकम है, उसको आपने क्या किया है, नहीं जोड़ा है उस इनकम को, तो उसको क्या कर दो, जोड़ दो। हालांकि लिख के देगा, उसको क्या कर देना, आपने जोड़ देना है। ठीक है। इसके अलावा पार्टनर्स कमीशन, क्या, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, अगर कोई पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देते हो और उसको आपने प्रॉफिट में नहीं घटाया है, तो उसको भी क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए, क्योंकि वो आपके बिजनेस का खर्चा है। तो इस प्रकार बच्चों क्या निकल आता मालूम है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकल आ जाता है। एडजस्टेड प्रॉफिट, इसको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता है। क्या आ जाता है, एडजस्टेड प्रॉफिट। सॉरी, इसको थोड़ा सुधार लेंगे, टोटल ऑफ एडजस्टेड, क्या लिखेंगे अपन लिखते हैं क्या, टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर, टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर। तो ये हमारा आ जाता है तुम्हारा क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट निकल आएगा। ये तुम्हारा क्या निकल आएगा, इसको अलग रख लेंगे आप लोग, ये तुम्हारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल आएगा। इसी प्रॉफिट का हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट है ना, इसी का अपन क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर आप वही आता है आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और डिवाइड इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ठीक है। चलो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखो,
एवरेज प्रॉफिट में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ क्या लिखते हैं अपन लोग, परचेस ईयर, ठीक है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ क्या लिखते हैं, परचेस ईयर। तो इसमें क्या करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट पहले आपको निकालना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर, या यहाँ लिखेंगे टोटल ऑफ, ऐसा लिखना, टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। तो टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो आपका खुद के अपने कैपेबिलिटी पर कमाया गया है, और वो कैसे निकालोगे एडजस्टेड प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में जिस प्रॉफिट में हमको ऐसा लॉस हमने घटा दिया है जो हमारे बिजनेस का लॉस, मतलब बिजनेस का लॉस था परंतु वो बार बार लॉस नहीं होगा, सडनली हो गया तो हो गया, वैसे लॉस को अगर आपने घटा दिया है तो उसको क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। और ऐसे इनकम जो बार बार होने का चांस नहीं था, ऐसे इनकम जो बिजनेस से एसोसिएट नहीं है, वो जुड़ गए हैं, तो उनको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, क्योंकि आप अपने कैपेबिलिटी का प्रॉफिट निकालने बैठे हो। ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो बिजनेस का एक्सपेंसेस है और घटाया नहीं गया है तो घटा दो। ऐसा कोई भी इनकम जो बिजनेस का इनकम है परंतु आपने उसको जोड़ा नहीं था तो जोड़ दो। और अगर पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन घटाया नहीं है तो आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, इसका सीधा वैल्यू निकाल लीजिए। आई बात समझ में? तो बच्चों समझ में आ गया होगा यहाँ तक हमारा क्या, हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो इसमें आप लोग को और अच्छे से क्या हो जाएगा, ये चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इसको लिखेंगे तब तक आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपके बुक का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन बतलाता हूँ आप लोग को, देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन आपके बुक से 5 नंबर क्वेश्चन होगा, लिखा होगा गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑफ 3 इयर्स परचेस। आपको बोलता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑफ 3 इयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। बोल रहा है कि आपको 3 साल के परचेस के बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू फाइंड आउट गुडविल, आपको फाइंड आउट गुडविल करना है, फाइंड आउट गुडविल, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस। 3 साल के बेसिस पे आपको गुडविल क्या करना है, परचेस करना है, यानी कि परचेस ईयर 3 इयर्स परचेस, यानी कि 3 साल का परचेस ईयर अपन को दिया हुआ है, ठीक है। और वो भी कितने साल के फोर बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस एंड लास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट, 4 इयर्स प्रॉफिट, पिछले 4 साल का प्रॉफिट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या कहता है देखें, देखिए आपको लिखा है फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 10,000 रुपीज। पहले साल का जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये प्रॉफिट है। पहले साल का प्रॉफिट कितना है, 10,000 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट। उसके बाद कहता है सेकेंड ईयर लॉस 1,000 रुपीज। सेकेंड ईयर लॉस हो गया भाई, सेकेंड ईयर का लॉस हुआ, वो भी कितने रुपए का, 1,000 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, लॉस हो गया, अपन को माइनस में है, माइनस में दिया मतलब वो लॉस है, ठीक है। ब्रैकेट में अपन माइनस से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट को माइनस को ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे देखें, एंड थर्ड ईयर जो है 6,000 प्रॉफिट हुआ है। थर्ड ईयर जो है वो 6,000 हम लोग को प्रॉफिट हो गया। एंड फाइनली फोर्थ ईयर जो था हम लोग को तकरीबन 3,000 का फिर से लॉस हो गया, बोल रहे हैं 3,000 का फिर से हम लोग को क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, वो भी कौन से मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल क्या करना है, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन क्या कर दिया है, दे दिया है। अब अपन लोग क्या करना स्टार्ट करते, बनाना स्टार्ट करते, ठीक है। चलिए देखें, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग गुडविल की बात करते हैं। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूला लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हेडिंग लिखना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। हेडिंग लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस तरह से लिख लो। और जैसा मैं बनाऊंगा वैसा करो। सबसे पहला फॉर्मूला लिखे करो, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है ये सोचो। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। यही होता है ना फॉर्मूला, इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर ले लेंगे, ठीक है, यही फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ परचेस ईयर तो अपन को क्या किया है, दिया हुआ है। क्या एवरेज प्रॉफिट दिया है कहीं, नहीं सर नहीं दिया, वो निकालना पड़ेगा। तो आप सीधा लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट वाला लेना, टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। डिवाइडेड बाय क्या कर देना, नंबर ऑफ ईयर्स कर देना, ठीक।
टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय क्या कर लेना, नंबर ऑफ ईयर्स कर लेना। ठीक है, अब सोचो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते थे, कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस होता था, जोड़ घटा लेते थे, बट यहाँ पे कोई एबनॉर्मल वाला कुछ केस दिया है क्या? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। जब ना दे तो सीधा आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, सीधा लिखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, पहले साल का प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपये देख लो, दूसरे साल का लॉस हुआ है 1,000 रुपये माइनस कर दो, फिर तीसरे साल प्रॉफिट हो गया 6,000 प्लस कर दो, फिर चौथे साल माइनस हो गया 3,000 क्या हो गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस कर दो। नंबर ऑफ ईयर्स कितने देखें, 1 2 3 4, डिवाइड बाय कितना कर दो 4, चलो निकालो कितना आता है, देखें आंसर। देखो पहले जो प्लस है उसको प्लस कर लो, 10,000 प्लस 6,000 16,000, अब जो माइनस है माइनस कर दो, 16 में से 1 जाएगा 15, 15 में से 3 जाएगा 12, तो आ गया बच्चों 12,000 डिवाइड बाय 4, सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3,000। आपके बिजनेस का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आया कितना आ गया, 3,000 रुपए आ गया, आ गया तो आ गया एवरेज प्रॉफिट, सीधा फॉर्मूले पुट कर दो, देन योर गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आया 3,000, परचेस ईयर कितना आया भैया, कितना दिया था परचेस ईयर, देखो 3 साल दिया है ना, कई बार स्टूडेंट इसको लिख देते हैं, ऐसा गलती मत करना, 4 को मत लिख देना, ये आ जाएगा अपना 9,000, ये आंसर आ जाएगा, समझ आया, ये आ गया कितना 9,000 रुपए, एकदम आसान है। ठीक है, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये हो गया अपना काम कंप्लीट। ठीक है, ये हमने सीख लिया क्या अपना, ये एवरेज प्रॉफिट की बातें हो गई हमारी खत्म। ठीक है, ये आपके बुक का कितना नंबर का क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन था भाई, आपके बुक का 5 नंबर के क्वेश्चन का बुक है ये। ठीक है, क्वेश्चन था, देख लेंगे, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, आपकी ही बुक का क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या लिखता है। कहता है कि मिस्टर गर्ग्स ऑफ शिवपुर परचेज बिजनेस ऑफ दीपक फ्रॉम 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को उसने एक बिजनेस परचेस किया। द प्रॉफिट ऑफ दीपक बिजनेस वॉज लास्ट 3 ईयर्स वेयर एज फॉलोज। आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको मैं लिख देता हूँ। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें प्रॉफिट के बारे में क्या क्या एक्सप्लेन किया उसको मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखता है कि प्रॉफिट जो है पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 2013 का प्रॉफिट दिया है, 2014 का प्रॉफिट दिया है, 2015 का प्रॉफिट दिया है। और कितना कितना प्रॉफिट दिया है, पहला 64,000 रुपीज़ प्रॉफिट दिया है, उसके बाद अपन को दिया हुआ है 80,000 रुपीज़ प्रॉफिट का दिया हुआ है, और लास्ट प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ है कुछ 72,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट दिया आपके बुक का। फिर लिखता है, अब देखिए 64,000 के साथ लिखता है विच इंक्लूड एबनॉर्मल लॉस 8,000। विच इंक्लूड, इसमें इंक्लूड है बोल रहा है, विच इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एबनॉर्मल लॉस, विच इंक्लूड एबनॉर्मल लॉस 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपये एबनॉर्मल लॉस के इसमें इंक्लूडेड था, तो यानी घट गया था, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। उसके बाद अगला लिखा है विच एंड विच वॉज आफ्टर चार्जिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 16,000, और इसमें बोल रहा है एबनॉर्मल लॉस, यार ये पहला वाला एबनॉर्मल गेन है, सॉरी एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ये बोल रहा है 8,000 रुपये एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है मतलब ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जुड़ा हुआ होगा ना। क्या कर दो, गलती सुधारो, माइनस कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको रट्टा नहीं मारना कि यार ये चीज़ प्लस करना, ये चीज़ माइनस करना, आपको गलती सुधारनी है। आपको देखना है यार गलती से क्या जुड़ गया है तो उसको घटा दो, गलती से जो घट गया है उसको क्या कर दो, फिर से जोड़ दो, खत्म बात, यही सोचना है बस। और जो नहीं घटा उसको घटा दो, ये सोचो आप। ठीक है, अगला बोलता है विच नेक्स्ट 80,000 वाले प्रॉफिट में बोलता है विच वॉज आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 16,000। इसमें एबनॉर्मल लॉस घटा दिया जा चुका है, वो भी कितने रुपए का, 16,000 का। क्या करेंगे अपन, जोड़ देंगे। ठीक, आगे कहता है नेक्स्ट विच इंक्लूड 8,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रॉपर्टी द फर्म इज नाउ परचेज्ड। बोल रहा है इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का कुछ 8,000 रुपये बनता है। तो बोलो इंश्योरेंस प्रीमियम जो 8,000 रुपये बनता है जो कि चार्ज नहीं किया गया, तो मैंने क्या बताया था, इंश्योरेंस प्रीमियम एक तरह का बिजनेस का क्या होता है, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस होता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर घटाया नहीं गया तो घटा दो, और यही बोल रहा है कि इसमें 8,000 चार्ज करना है तो अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। नॉर्मल एक्सपेंसेस है, क्या है, बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंसेस। ठीक है, आगे कहता है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ गुडविल व्हेन इट्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेस। अगर 2 साल परचेस ईयर है, 2 साल क्या है, परचेस ईयर है, तो गुडविल का अमाउंट क्या होगा, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का आपका अमाउंट क्या होगा वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वो भी कौन से मेथड से, आपको मेथड से बनाना है, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ओके,
एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, दुनिया भर की चीजें दी गई है। 2 साल परचेस ईयर है, फाइंड करो गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बनाए, चलिए बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सीधा ऊपर हेडिंग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हेडिंग लिखना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या लिखोगे? बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये आप हेडिंग में लिख लीजिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्या होता है फॉर्मूला? गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट भी लिख सकते हो। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। एक्चुअल भी लिखोगे तो भी चलेगा, परचेस ईयर, ठीक है, ये लिख लिया हमने। देखो परचेस ईयर तो भैया हमको निकाल के दिया, हमको क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यही होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देखो टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, तो बताओ टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, तो पहले भैया एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? ऐसा एडजस्टेड प्रॉफिट लिखना, हेडिंग लिखना एडजस्टेड प्रॉफिट, ऐसा हेडिंग लिख लो, ठीक है। अब देखो पहले लिखो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ऐसा लिखिए प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। बिफोर एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट पहले आप लिख लीजिए। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 3 साल का प्रॉफिट है, 2013 का, 2014 का और 2015 का, ऐसा लिख लीजिए। कितना कितना प्रॉफिट है भाई? 64,000 प्रॉफिट है, देन फिर 80,000 प्रॉफिट है, उसके बाद फिर कितना? 72,000 प्रॉफिट है, ठीक है। अब चलिए काम करें। सबसे पहला बोलता है 64,000 वाले प्रॉफिट में 8,000 रुपए एबनॉर्मल प्रॉफिट का शामिल है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब गलती से जुड़ गया है। ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस से एसोसिएट नहीं था तो गलती से जुड़ गया है, गलती सुधारो। क्या करोगे? घटा दोगे। तो आप पहले क्या करोगे? माइनस करोगे एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट को बच्चों घटा दो, ठीक है। कौन से साल से था? क्या इसमें था? इसमें था नहीं सर, इसमें नहीं था, सिर्फ 2013 में था। अगर सब में होता तो सब में घटाते, ठीक है। 2013 में था, 2013 में घटा दो। अब 2014 वाले प्रॉफिट में क्या बोलता है? एबनॉर्मल लॉस था 16,000। तो ऐसा लॉस था जो गलती से घटा दिया गया था, इस प्रॉफिट में घटा दिया गया होगा। गलती सुधारो, क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो प्लस कर दो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को जोड़ दीजिए। वो भी कौन से? इस साल में था क्या? नहीं सर, इस साल में नहीं था। किसमें था? इसमें था, इसको जोड़ दो। और इसको क्या कर दो? इसमें तो नहीं था, कुछ छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट 2015 में क्या बोलता है? 2015 से डिसाइड हुआ कि अब इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो रहा है? 8,000 रुपए देना है। 2015 से क्या बोलता है? इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000 देना है। तो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। तो घटाना चालू कर दो। तो क्या कर दो? इसमें नहीं घटेगा, इसमें नहीं घटेगा, सीधा 8,000 इसमें घट जाएगा। आई बात समझ में? घटा दो। अच्छा मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम का डिसीजन अगर 2013 में कर लेते रह लो डिसीजन, तो फिर तीनों साल में क्या करते अपन लोग? घटाते। क्योंकि भाई हर साल का बनता ना, इस साल अगर डिसीजन ले रहे तो हर साल देना पड़ेगा इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हर साल में प्रॉफिट में अपन घटाते। बट यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है, मतलब 2015 से लिया जा रहा है, 2015 में ही घटाओगे, उसके फिर आगे साल में घटाते चले जाएंगे, ठीक है। बट 2015 तो अपन 2015 में ही घटाएंगे। यानी ये ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको घटाना चाहिए था परंतु हमने घटाया नहीं है, ठीक है। चलिए तो अपना एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं फटाफट। चलो एडजस्टेड प्रॉफिट, सो योर एडजस्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो चलो देखें कितना आता है, कैलकुलेट करो। पहला 64,000 में से अगर अपन लोग 8,000 माइनस करते हैं तो 56,000 आ जाता है पहला वाला, ठीक है। इसी तरह से दूसरा वाले में 16,000 प्लस कर देते तो 96,000 आ जाता है, और तीसरा वाले में 8,000 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो आ जाता है कुछ 63,000। कितना आ जाएगा? 63,000, ठीक है। अब अपन इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? फॉर्मूला टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ पास्ट प्रीवियस ईयर। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया भैया? 56,000 आया, प्लस 96,000 आया, प्लस 63,000 आया। सबको जोड़िए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितना है? 3 साल है। 3 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। चलिए फाइनल आंसर आप क्या करिए? निकालिए। ये थोड़ा गलत हो गया है, 64,000 आएगा यहाँ पे और ये 64,000। तो देखिए इसको जोड़िए और फिर 3 से डिवाइड करिए। कितना आ जाएगा आंसर अपना? फाइनल आंसर
72,000 आ जाएगा। अब आगे हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, देन योर गुडविल इज इक्वल टू, क्या होता है भाई फॉर्मूला गुडविल का, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सो परचेस ईयर देखो तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आया 72,000, लिख दो 72,000 इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर कितना दिया देखें 2 साल, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 1,44,000 रुपए। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, बनकर तैयार हो गया। ओके, अब आपका काम ये है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के जितने क्वेश्चन आपके बुक में होंगे बड़ी आसानी से आप लोग बन जाएगा, और आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो कल के क्लास में हम आपको सुपर प्रॉफिट एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।